अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, अल्लाह जो है सबसे बड़ा है, ये सब जानते हैं। सब जानते हैं कि अल्लाह ने इस कुल कायनात को बनाया है, और ना कि सिर्फ इस दुनिया को बल्कि तमाम जहान का अल्लाह ताला जो है बनाने वाला भी है और मालिक भी हुई है और चला भी हुई रहा है। कुरान पाक में हमें बहुत सारी आयत मिलती हैं जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगहों पे ये फरमाया है कि तमाम जहानों का मालिक है, तुम्हारा रब जो तमाम जहानों का मालिक है। और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये उन्होंने फरमाया है कि इसमें कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम जहानों का मालिक है। जब हम लोग ईद मना रहे थे तो नासा, ये पिछले लास्ट वीक की बात है, नासा की एक ख़बर आई, रिपोर्ट आई, उन्होंने जो शायद आप जानते हो कि जेम्स वेब जो थी उनकी एक टेलीस्कोप, दूरबीन जिसको बोलते हैं उर्दू में हम लोग, वो एक उन्होंने खला में छोड़ी थी, मतलब स्पेस में छोड़ी थी। और वो जो है सितारों की, सियारों की और बहुत सारी ऐसी जगहों जो हमने आज तक साइंस ने दरियाफ्त नहीं की थी, वहाँ पे वो तस्वीरें खींचते हैं। एटलीस्ट आप उसको कह सकते हैं एक बहुत बड़ा कैमरे का लेंस जिसको बोलते हैं, वो लेंस था। उससे पहले भी एक हबल बनाया था उन्होंने, लेकिन उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता था। तो उन्होंने जब ये जेम्स वेब बनाई है तो इसने जो है ब्लैक होल्स की पिक्चर्स ली हैं, और फिर दुनिया जो गलेक्सीज़ हैं, हमारी तो गलेक्सी है ना, ये मिल्की वेव्स है, इसके अलावा अरबों खरबों गलेक्सीज़ हैं इस कायनात में, कुल कायनात में, जिसको बनाने वाला हमारा रब्बुल आलमीन है, अल्लाह की पाक ज़ात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुक्र करना चाहिए कि हमें उसका तारुफ़ है, उस रब का तारुफ़ है, उस मालिक, उस खालिक का तारुफ़ है जिसने इस कुल दुनिया को बनाया और फिर वो चला भी रहा है। और कुछ तस्वीरें भी मैं आपको शेयर करता हूँ जो उन्होंने खींची हैं जेम्स वेब से। और मेन टॉपिक पे आते हैं उसके फ़ौरन बाद। तस्वीरें आप साथ साथ देख रहे हैं, साथ साथ टॉपिक भी हम डिस्कस करते हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये सवाल पैदा होता है जो एथियस है। एथियस जो है उनका दावा ये है कि अल्लाह जो है तौबा नाउज़ुबिल्लाह, वो कहते हैं कि ला है, ये दुनिया खुद ब खुद चल रही है, कायनात खुद ब खुद चल रही है। तो उनसे ये पूछा जाए कि अब मुझे बताएं कि ये जो कायनात में डिफरेंट दूसरी गैलेक्सीज हैं, ये किसने बनाई, तुम्हारे किसने, किस, अब इसका क्या तुम जवाब लेकर आओगे? इसका कोई जवाब अगर मिल जाए तो आ जाना, नहीं तो उस अल्लाह की जो मलकियत है उसको मान जाओ। ये मान जाओ कि अल्लाह ही दुनिया को चला रहा है। अगर तुम्हारे पास इसके पास कोई जवाब नहीं है, कैसे हो सकता है कि इतनी गैलेक्सीज मौजूद हैं दुनिया, इसे पूरी कायनात में, और उसके बाद उन्होंने ये भी रिपोर्ट्स देखी होंगी, क्योंकि ये जो एथियस्ट लोग होते हैं ये बड़े सो कॉल्ड एजुकेटेड होते हैं, तो ये लोग इस तरह की डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, और बहुत सारे एथियस्ट ने देखी होगी। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हम हदायत उसी को देते हैं जो कोशिश करता है। मतलब जब कोशिश आप करेंगे नहीं तो अल्लाह ताला आपको हदायत भी नहीं देगा। मतलब वो अकल तो, मतलब हदायत तो वही हासिल करते हैं अकल वाले। तो जब आप हदायत, जब आपको आनी होगी, जब आप अकल इस्तेमाल करेंगे, कि आप समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ यार अल्लाह है, अल्लाह को समझना चाहिए कि क्या चक्कर है, ये गैलेक्सीज इतने कैसे हैं, ये कैसे ब्लैक होल्स बन रहे हैं, कैसे नए सितारे डेवलप हो रहे हैं। उन्होंने बताया उस डॉक्यूमेंट में कि सितारे की उम्र उन्होंने बताई है कि ये सितारा अभी नया न्यू बॉर्न्स, वो खैर वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इसका भी राज जो है अल्लाह के पास है कि वो सितारा कैसे नया बन रहा है, क्या चक्कर है, कोई गैलेक्सी बन रही है। और आप जाकर यूट्यूब पे देखें, डिफरेंट लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बनाई। अगर इंग्लिश आपको नहीं समझ आती तो हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई ने भी एक ने बनाई है, बड़ी अच्छा वो काम कर रहे हैं साइंस के हवाले से, और यूट्यूब चैनल उनका बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं लिंक कोशिश करूँगा उनको मिल जाएगा तो मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और एथियस, असल में एथियस का मसला ये है कि वो जो अल्लाह के अहकामात हैं, या अगर उनको आप कहें ना कि चलो भगवान को मान लो यार, चलो क्रिश्चियंस बन जाओ, लेकिन हम लोग तो ये नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो कुफर है वैसे। लेकिन अगर आप उनको कहेंगे तो वो भी नहीं वो बनेंगे। वो क्यों? क्योंकि आपको पता है इबादत हर मज़हब में है। देखिए, अगर कोई हिंदू है तो वो, मतलब क्रिश्चियन है तो वो चर्च जाता है, हिंदू है तो वो मंदिर जाता है, उसके ऊपर भी वो बुत उन्होंने रखा होता है कि उसको, उससे डरना है, उसकी इज़्ज़त करनी है। ये एथियस में नहीं, एथियस लोग ये इससे बरी हैं। वो चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से उठें, अपनी मर्ज़ी से खाएं, वो चाहें तो लिविंग रिलेशन कायम कर लें, वो चाहें तो जो है होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करना शुरू करें, मतलब वो अपना लें, उसका रिलेशन बना लें, कोई लड़की से लड़की, लड़के से लड़का, तो बनाउज़ुबिल्लाह सको में लूत वाला अमल जो है वो ये लोग चाहते हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं उनको किसी भी मज़हब में नहीं मिलती, क्योंकि मैं नहीं समझ सकता कि लिविंग रिलेशन जो है क्रिश्चियनिटी में है या यहूदियों में है या हिंदुओं में है, ऐसा कोई नहीं है, मज़हब में कहीं नहीं है। लोगों ने अब मॉडर्न बन गए तो ये असल में वही एथियस की कॉपी बन रहे हैं।
اصل میں ایتھیسٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی احکامات پہ عمل کر ہی نہیں سکتے، نہ وہ کوئی ورشپ کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ سچ بول سکتے ہیں، نہ ہی وہ حلال کھانا شروع کر سکتے ہیں، مطلب حرام کھانا چھوڑ سکتے ہیں، مطلب حرام چیزیں مطلب الکوہل ہو گئی یا پگ ہو گیا، پورک وغیرہ، تو یہ چیزیں وہ کھاتے ہیں. مطلب پاکستانی کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اوور جو آؤٹ آف کنٹریز میں، یورپ میں، امریکہ میں بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں، وہ لوگ کھول کے کرتے ہیں اور وہ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے. اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہر مذہب سے تکلیف ہے. اگر ایسا ہونا کہ ان کو اللہ سے کوئی مسئلہ ہے تو چلو یار تم مان لو کہ ایک جیسے وہ جیزس مان رہے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئے، انہوں نے دنیا کو سیٹ بیٹ کیا اور آج وہ مدد کرتے ہیں ان کی، تو وہ ان کا ایک عقیدہ ہے. اسی طرح ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ ان کے جو جن کے بت بنائے ہوئے وہ لوگ دنیا میں تھے پہلے، انہوں نے جنگیں لڑی، انہوں نے اپنا جو ہے دھرم جو ان کا ہندو دھرم ہے وہ اس کو ڈیولپ کیا، مطلب پھیلایا، اور اس کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے، پھر انہوں نے بت بنا لیے. تو ان کا بھی عقیدہ یہ، تو تم تو وہ بھی نہیں مان رہے ہو. تو ایتھیسٹ اگر تمہیں اتنی سی بھی، اگر تمہاری پی ایچ ڈی ڈگریز، اگر تمہاری گریجویشن یا کوئی بھی تم نے سی ایس ایس، اے سی سی کوئی بھی تم نے کورس کیا ہوا، یا تم پڑھے لکھے ہو، ڈبل ایم میں ہو، پی ایچ ڈی، ماسٹر، جو بھی بلا بلا، تو تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ گلیکسیز جو ہیں اگر تمہارے ساتھ، کیونکہ یہ تمہارا فیوریٹ ٹاپک ہوگا نا سائنس، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے تو ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے. اور تمہاری، میں یہی کہوں گا، تم لوگوں کی دنیا بھی گئی ہے اور آخرت تو تم نے ویسے ہی ٹھان لی ہے کہ جانی ہے. تو میں تم لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایتھیسٹ کو اور دیگر جو ہیں غیر مسلم، ان سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور ہم سب جو مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، شیطان سے لڑتے ہیں دن رات، ہمیں وہ ورگلاتا ہے کہ فجر کے وقت سوتے رہو، بلا بلا، بہت سارا مطلب شیطان کی جو ہے انٹریکٹ کرتا ہے ہمیں ورشپ میں. لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دیں، مزید ہمارے علم میں اضافہ کریں. جو غیر مسلم ہیں یا ایتھیسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں جو حق کو پسند کرنے والے ہیں ان کے اوپر ہدایت کو کھولے جاتا، تاکہ یہ لوگ اپنی آخرت سنوار لیں، دنیا بھی سنوار لیں، آخرت بھی سنوار لیں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.